हेलो गाइस, वेलकम टू बिहार वाला विज्ञान। हम प्रभात है। और हम लोग आज पॉलिटी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है पंचायती राज, उसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो बीपीएससी से पूछता है। तो सबसे पहले बात करेंगे फैक्ट्स की। तो इसका जो स्थापना होता है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज द्वारा होता है, मतलब राज्य विधानसभा द्वारा। 11वां शेड्यूल के अंदर है 73वां जो संवैधानिक क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो। और 29 सब्जेक्ट इसमें आते हैं जो कि आर्टिकल 243 जी के अंतर्गत है। ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है 7वें शेड्यूल में। 7वां जो शेड्यूल है अपना, उसमें 3 लिस्ट है: यूनियन मतलब संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। और ये राज्य सूची में आता है। फिर आर्टिकल 40 के अंदर गांधी जी कहे थे कि पंचायती राज का गठन करना, तो डीपीएससी में डाला गया था उसको। पहला पंचायत नागौर जिला राजस्थान में बनाया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, और दूसरा आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को बनता है। याद रखिए इस चीज को। बाकी इवोल्यूशन का बात करें तो सबसे पहले रिपन था ना, लेटर के बाद जो रिपन आया था, वो रिपन फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कहलाया। वो एक बिल पैक करता, एक्ट पास करता है। उसका नाम 1883 में। उसके बाद कुछ कमिटीज बने, तो उस कमेटी का नाम ऐसे याद रखें, BAGS करके, बैग्स। तो पहला बी से बलवंत राय मेहता कमेटी, जनवरी 1957 को बनता है। और ये 1952 का कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, उसको एग्जामिन करता है। और 1953 का नेशनल एक्सटेंशन सर्विस एक्ट को करता है एग्जामिन। और रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत करता है, और ये कहता है कि ग्राम पंचायत होना चाहिए डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। पंचायत समिति होना चाहिए जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, और जिला परिषद होना चाहिए जिसमें डीएम को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, और ये एडवाइजरी बॉडी होगी। और दोनों, जो कि पंचायत समिति और जिला परिषद, इनडायरेक्टली इलेक्शन करवाएगा, बस ग्राम पंचायत में डायरेक्ट इलेक्शन होगा। और ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, पूरे भारत में लागू करने की बात ये करते हैं। ठीक। उसका दूसरा आता है अशोक मेहता कमेटी, जो 1977 में आता है। 1977 में जनता गवर्नमेंट इसको लेकर के आती है। और ये रिपोर्ट 1978 में ला कर लेकर के आते हैं, और 132 रिकमेंडेशन देते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। तो ये 2 टीयर का बात करते हैं, मतलब 2 स्तर का बनेगा। एक जिला परिषद और दूसरा मंडल पंचायत। और जो मंडल पंचायत होगा उसमें ग्रुप ऑफ विलेज पॉपुलेशन के अनुसार से 15 से 20 हजार पॉपुलेशन हो जाएगा, तो हम उसको मंडल पंचायत कहेंगे। और टैक्स होगा, पॉलिटिकल पार्टीज पंचायत इलेक्शन में मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, इनका ये बात करते थे। इलेक्शन कमीशन इंडिया जो है वो इलेक्शन करवाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का बात ये किए थे, और रिजर्वेशन SC ST का बात किए थे। स्टेटरी स्टेटस का बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड अभी भी नहीं मांगा गया। और वर्क जो इसके आधार पर किया गया, तो वहाँ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अशोक मेहता कमेटी के आधार पर 2 टीयर बनाएगा, मंडल पंचायत और जिला परिषद वाली। फिर बात करते हैं आगे, जीवी के राव कमेटी, BAGS बोले थे ना, तो जीवी के राव कमेटी तीसरा है, 85 में आता है। वो ग्रास विदाउट रूट्स कहता है इसको। मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो बन रहे थे उसको ग्रास विदाउट रूट्स का। और ये रिकमेंडेशन देते हैं जिला परिषद को सबसे इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, और डिस्ट्रिक्ट का काम होगा डेवलपमेंट देखना। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर इसके लिए अपॉइंट किया जाएगा। ठीक। जो कि CEO होगा। और रेगुलर इलेक्शन का बात ये किए थे। उसके बाद एक और आते हैं LM सिंघवी कमेटी, और ये 1986 में आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन का बात करते हैं, बोलते हैं संवैधानिकरण क्यों ना कर दें इसका, पंचायती राज का। फिर ये न्याय पंचायत, ग्राम सभा, न्याय पंचायत का बात किए, ग्राम सभा का बात किए, उसको ये बोले कि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का आइडल होगा। आइडल मतलब मूर्ति होगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। फिर है जुडिशियल ऑफिसर की भी बात करते हैं, कौन? तो ये अंतिम है, BAGS है। S माने सिंघवी कमेटी, मतलब LM सिंघवी कमेटी। तो अंतिम जो है S वाला सिंघवी कमेटी, वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की बात करता है, न्याय पंचायत की बात करते हैं, ग्राम सभा की बात करते हैं, और जुडिशियल ऑफिसर की बात करते हैं। फिर इसका संवैधानिकरण का बात करते हैं, तो 64वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है। बिल पहले आया जो कि राज्यसभा इसको सपोर्ट नहीं किया, राजीव गवर्नमेंट के टाइम में फेल कर गया। नरसिम्हा गवर्नमेंट जो था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 लेकर के आया, और ये 1993 में फोर्स में आता है। 24 अप्रैल में 17 स्टेट इसको रिकॉग्नाइज कर लिया था। और इसको 1 साल का पीरियड दिया गया था सारे भारत के राज्यों को अडॉप्ट करने का। फिर 73वां संवैधानिक जो
संशोधन हुआ उसका बात कर ले तो पार्ट 9 को ऐड किया गया था हमारे संविधान में। आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक को डाला गया था। और ये 11वीं शेड्यूल में इसको डाला गया पंचायत को, मतलब 9वें अध्याय में है और 11वीं अनुसूची में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन टू अडॉप्ट बाय स्टेट, वो एक साल का दिया गया था ना कि एक साल के अंदर आपको अडॉप्ट करना ही है। इसके फीचर क्या थे? तो 243 में डिफिनीशन ऑफ पंचायत है। 43 का ए है ग्राम सभा, जो कि गांव में होगा और सारे वोटर जो होंगे वो इसके मेंबर होंगे। और इसका कोरम 1/20। कोरम क्या होता है कि कितने कम से कम लोग होंगे तो मीटिंग शुरू हो सकता है। तो टोटल मेंबर का 1/20 भी हो, मतलब 5% मेंबर भी होंगे प्रेजेंट, तो इसका मीटिंग शुरू कर सकते हैं। फिर मीटिंग कम से कम साल में 2 बार तो होना ही चाहिए, ये बात भी कहा गया था, ट्वाइस अ ईयर, ठीक। फिर 243 बी का बात करते हैं, वो 3 टीयर सिस्टम का बात करता है। त्रिस्तरीय पंचायत, 20 लाख या उससे कम के पॉपुलेशन पे ना, वो द्वितीय स्तर का जरूरत नहीं है। जैसे गोवा सिक्किम है, वहां पे 2 स्तर ही पंचायत का है। और ग्राम पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत सीधे हो जाएगा, बीच में मंडल पंचायत का जरूरत नहीं है। फिर 243 सी कहता है कंपोजिशन, कि जो ऑल मेंबर्स जो होंगे पंचायत वो इलेक्ट होंगे डायरेक्टली एक्सेप्ट प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत एट सेकंड लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब कि जो मुखिया होंगे गांव के वो तो इलेक्ट डायरेक्टली होंगे, परंतु जो मंडल पंचायत के प्रमुख, जिसको कहते हैं प्रमुख का चुनाव होता है, प्रमुख जो होंगे वो द्वितीय लेवल के हैं, तो उसका और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। फिर विलेज पंचायत प्रेसिडेंट, वो जो बनेंगे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, राज्य विधानसभा, उसके अनुसार वो अपना मन से बना सकता है, डायरेक्ट करवाना इनडायरेक्ट करवाना वैसा कुछ। फिर 243 डी रिजर्वेशन का बात करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया बार बार, ये एबीसीडी पूछता ही है। तो 243 डी है, इसमें SC ST पॉपुलेशन के आधार पर रिजर्वेशन था और 33% वुमेन का था। लेकिन 2006 में बिहार पंचायती राज एक्ट आता है, इसमें 50% दिया गया है। तो पहला राज्य बना था बिहार। फिर 243 ई था, तो ड्यूरेशन था पंचायत का, और इसमें डिसोल्यूशन एंड री इलेक्शन का बात किया गया है। तो पंचायत का कितना समय तक चलेगा कार्यकाल, कब भंग हो जाएगा सो, और री इलेक्शन होगा तो क्या क्या उसमें होगा। तो 5 साल इसका टर्म था। और ये पहला मीटिंग से समय जोड़ा जाता है। डिसोल्यूशन और री इलेक्शन दोनों 6 महीना के अंतराल में हो जाना चाहिए, ये भी है। और मिनिमम एज जो है पंचायत इलेक्शन में भाग लेने का 21 साल है। फिर 243 का एफ का बात करें तो डिस्क्वालिफिकेशन, क्या क्या ग्राउंड पे होगा उसका बात किया गया है। और 243 जी है तो पावर है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी में 29 सब्जेक्ट थे पंचायत के। 243 एच का बात करें तो पावर है पंचायत का, जो टैक्स वैक्स इम्पोज कर सकता है, एच। आई का बात करें तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का बात करता है, तो टैक्स लगा दिया, फिर फाइनेंस कमीशन आ गया, उस पर गवर्नर बैठा देता है हर 5 साल में। और एक कंसोलिडेटेड फंड के आधार पर बैठाया जाता है, 266वां आर्टिकल है वो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 243 का जे है ऑडिट ऑफ पंचायत है, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अनुरूप किया जाता है। और 243 का के है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, तो वो पंचायत के लिए होता है, इसमें इलेक्शन सब अपॉइंटमेंट इसको गवर्नर करते हैं, रिमूव किया जाता है इसको हाई कोर्ट के जज की तरह। 243 का एल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत है। पंचायत का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा इंटरमीडिएट लेवल ऑफ सर्टेन स्टेट्स, जैसे कि उसमें कुछ स्टेट्स स्पेसिफिक बात है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, और कुछ जगह है मणिपुर के, वहां पे जिला परिषद का बात किया गया है कैसे होगा। या दार्जिलिंग के गोरखा हिल्स काउंसिल का बात है, उसमें कुछ एक्सेप्शन है वहां पे। सम एक्सेम्प्ट स्टेट्स हैं इसमें। और एससीज के लिए वो है, एसटी के लिए बात, ST ST एरिया का बात करें तो 9 स्टेट्स हैं ST एरियाज में, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। ये सब शेड्यूल एरिया में आते हैं। और 10 ट्राइबल एरिया है 4 स्टेट्स में, असम में 3 गो, मेघालय में 3 गो, मिजोरम में 3, त्रिपुरा में 1। ये सब का बात किया गया है एल में। और पेशा एक्ट है 1996 में आया था, उसको ध्यान में रखें, ये एक्ट पूछ दिया कब आया था। फिर है 243 एम है, एप्लीकेशन ऑफ टू यूटी एंड सर्टेन स्टेट्स, कुछ इस यूटी और स्टेट्स में इसका एप्लीकेशन बात करता है पंचायत का। एन का बात करें तो कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत। और ओ का बात करें तो कोई बार काउंसिल का या कोर्ट का जो होगा ना, इंटरफेरेंस नहीं होगा इलेक्टोरल मैटर में पंचायत के, तो वो ध्यान में रखिएगा। इसमें एल और एम को छोड़ दीजिए, LMN आप छोड़ सकते हैं, नहीं, एल और एम को छोड़ दीजिए, बाकी सारा याद कर लीजिएगा, वो विधि है ये सारा, ये आपको पूछता है डीप जा करके। फिर पेशा का बात करें तो पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया करके एक्ट है, जो 5वें शेड्यूल के जो राज्य है ना, उन सब पे लागू किया गया है। और बिहार का बात करें 2006 में एक्ट आया, 50% महिलाओं को आरक्षण देने वाला पहला राज्य था। और OBC SC ST को, OBC को भी रिजर्वेशन इसमें दिया गया है, ये याद रखिएगा। तो थैंक यू। एंड प्लीज वीडियो कम से कम लाइक कर दीजिएगा, वो इससे मोटिवेशन तो मिलेगा बनाने का। थैंक यू।